पंजाब यूनिवर्सिटी में मशहूर पंजाबी गायक गुरदास मान का लाइव शो मंगलवार देर रात रद्द कर दिया गया। यह फैसला पुलिस की अनुमति न मिलने के कारण किया गया। पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि कार्यक्रम स्थल छोटा है और वहां बड़ी संख्या में भीड़ हो सकती है। यह आयोजन यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के पास होने वाला था। कार्यक्रम के आयोजक और PUCSC के अध्यक्ष अर्चित गर्ग ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि सभी तैयारियां पूरी थी और पहले उन्हें बताया गया था कि उन्हें अनुमति मिल गई है। अर्चित गर्ग ने यह भी कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी ओर से 15 लाख के आसपास रुपए खर्च किए और DSW के अमित चौहान ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने अनुमति दी थी लेकिन अंतिम मंजूरी पुलिस की थी। इसके बाद अर्पित गर्ग ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी और आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है और भूख हड़ताल करते हुए आज अर्पित गर्ग को 72 दिन होने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट्स। मेरा नाम अर्चित गर्ग है। मैं और इस पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैम, हमारा मंगलवार को 25 तारीख को हमारा जो फेस्ट था उसका फाइनल नाइट थी और उस शो पे गुरदास मान साहब आने वाले थे और ये अथॉरिटी ने मेरे साथ सरेआम धक्का किया। मेरे साथ स्टार्टिंग से धक्का करता है जब से मैं इलेक्ट हुआ हूँ। पहले इन्होंने मुझे फेस्ट नहीं दिया, फिर 1 रुपया भी एडवांस में नहीं दिया। सारा मैंने अपनी जेब से खर्चा करके अपना फेस्ट करवाया और जब फाइनल नाइट थी उससे 2 दिन पहले सैटरडे को ये मुझे कहते हैं कि आपको चंडीगढ़ प्रशासन से NOC लेकर आओ। आज तक इतिहास में कोई ऐसा फेस्ट नहीं है जिसके अंदर NOC की ज़रूरत पड़ी हो, सिर्फ एक्सेप्ट जब 144 लगी हो। इन्होंने मुझे गलत मिसगाइड किया, मेरे साथ धक्का किया और हमारी NOC का जो प्रोसेस है सैटरडे संडे आप सभी को पता है कि दफ्तर बंद होते हैं। मंडे हमने NOC का प्रोसेस किया और हमारी ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट से, DSP ट्रैफिक से, फायर ब्रिगेड से, प्रोटेक्शन से, हर जगह से हमारी NOC क्लियर हो गई थी। SSP मैम के पास गई थी और ये डीन फ़ोन करके कहता है, एक दिन पहले ही फ़ोन करके कह देता है कि इनको NOC मत देना, हम फेस्ट पोस्टपोन कर रहे हैं, हमें बिना बताए। और हमें शाम तक, जिस दिन फंक्शन होना था उस दिन शाम 6 बजे तक कहता रहा कि अगर कुछ होता तो हम आपका करवा देंगे। मतलब हमारे साथ इसने पॉलिटिक्स की, मेरे साथ धोखा किया और जो मेरा सारा नुकसान हुआ उसका इकलौता जिम्मेदार ये है। और ये सब कुछ उसने अपने जो करप्शन जो मिलके ये कर रहा है उस चीज़ को छुपाने के लिए इसने सब कुछ किया। हम 8 लोग इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। जब तक डीन का रिज़ाइन नहीं होता, जब तक वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, हम लोग अपनी हंगर स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे। चाहे हमें मरना पड़ जाए, हम नहीं उठने वाले। हमारे पास डीन आया था, हमने उससे सारे सवाल पूछे, उसका एक भी सवाल का जवाब नहीं था कि उसने जो हमारे साथ गलत किया, उस बात जिसकी गलती होती है ना उसकी ज़ुबान नहीं खुलती है, सबको पता है। और ये हमारे पास कुछ अथॉरिटी वाले आए थे, कहते हैं कि हम उनसे माफ़ी मंगवा देंगे रिटर्न में, आपको रीइंबर्स कर देंगे आपका पैसा। पर वो कैसी रीइंबर्समेंट, क्या वो जो मेरा लॉस हुआ है, जो मतलब मेरे माँ बाप आए थे 150 किलोमीटर दूर, पहली बार ज़िंदगी में उनको यूनिवर्सिटी में बुलाया था, वो 150 किलोमीटर वापस रोते हो गए हैं और उनसे मैं मिल भी नहीं पाया। इतनी चीज़ें, क्या वो उसकी माफ़ी या फिर उसका पैसा मेरे को रिकवर कर देगा? वो चीज़ नहीं वापस हो सकती। मेरे पापा जाते हैं मुझे कह के, बेटा टेंशन ना लियो, पैसे हम अपने दे देंगे, पर किसी से दबना नहीं है। हम जो एक करप्ट अथॉरिटी है, हम इसको एक्सपोज करेंगे और इसका रिज़ाइन लेंगे। अगर मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी को मेरे को पैसे देने पड़ रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? इस बंदे की इनकैपेबिलिटी। अगर यूनिवर्सिटी पे इतना बर्डन पड़ेगा तो सोचने वाली बात है कि इस बंदे की वजह से पड़ रहा है, तो ये बंदा अपनी पोस्ट के लिए फिट नहीं है। आज तक इतिहास में यूनिवर्सिटी में कभी नहीं हुआ कि 2 बड़े फेस्ट उनकी स्टार नाइट कैंसिल होगी हो और इतने बड़े सिंगर गुरदास मान साहब आए हो या फिर चाहे अर्जुन ढिल्लो आया हो। अगर 2 स्टार नाइट कैंसिल हुई हैं इसके टेन्योर के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है? ये अमित चौहान है। मैम, ये था कि हमें इन्होंने बोला कि अर्जुन ढिल्लो का जो शो कैंसिल हुआ उसमें बहुत मिसमैनेजमेंट थी, तो इन्होंने कहा कि आप वेन्यू चेंज करो। हमें सैटरडे को कहते हैं, हमारा लॉ ग्राउंड में सेटअप होना था, वहाँ पे से हमारा सारा टेंट वाला सामान आ गया था। इन्होंने कहा आप वहाँ पे सेटअप मत करो, रुक जाओ। रात को इन्होंने हमें परमिशन दी क्रिकेट ग्राउंड की। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हमने सुबह 3:30 बजे तक अपना सेटअप लगाया। इसके बाद वर्कर चले गए और सुबह जब हम 8 बजे उठते हैं हमें फ़ोन आता है कि हमारा सेटअप वहाँ से उखाड़ दिया। डीन ने रिटर्न में हमें परमिशन दी थी वहाँ पे सेटअप लगाने की और रात में लगाया और सुबह उखाड़ दिया।
हमें डबल कॉस्टिंग पड़ी। पहले लॉ ग्राउंड के लिए वेट करते रहे, लेबर वाले खाली बैठे रहे, रात में सेटअप किया और उखाड़ दिया। फिर अगले दिन दोपहर में इन्होंने कहा कि आप यूबीएस ग्राउंड में सेटअप कर लो, यहाँ पे हम करवा देंगे। फिर वहाँ से सेटअप उखाड़ के यहाँ पे लेकर आए। मतलब आप समझ सकते हो किस लेवल की हरासमेंट हमारे साथ चल रही थी। मेरी हम सब लोगों की डिमांड ये है कि जो डीन अमित चौहान है उसका रेजिग्नेशन लिया जाए। इसके अलावा कोई भी चीज़ हमारा रिकवर नहीं कर सकती, हमारी चीज़ जो हमारे लॉस हमारा तब तक कंटिन्यू रहेगा, चाहे हमारी जान चली जाए उसका जिम्मेदार भी अमित चौहान रहेगा। और जब तक उसका चाहे हमारे मरने का उसका रेजिग्नेशन हो, उसका रेजिग्नेशन ज़रूर होगा।